माँ अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करे। तो आज मैं आपको अपने वीडियो में ये बताऊंगी कि मम्मियाँ अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। जब बच्चा खाना नहीं खाता या मम्मियों की बात नहीं मानता, होमवर्क नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है, तो अब अक्सर मम्मियों को गुस्सा आ जाती है। ना चाहते हुए भी मम्मियाँ जो है चिल्लाने लगती हैं और कभी कभी तो मार भी देती है और उसके बाद फिर गिल्टी फील करके और घंटों रोती रहती है। डिप्रेशन में भी आ जाती है कि मैंने बच्चे को क्यों नहीं समझाया या फिर मेरा बच्चा बात क्यों नहीं मान रहा है। तो ऐसे में माँ अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना गुस्सा कंट्रोल करेंगे और आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे। और बात कब मानेंगे, जब आप उनको समझेंगे। तो चलिए आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको गुस्सा कम आएगा और अपने बच्चों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और उनको समझ पाएंगे। एंगर यानी कि गुस्सा। आपको गुस्सा क्यों आता है? तो जब हम किसी चीज़ से डरते हैं या फिर कोई काम हमारे अनुसार नहीं होता है तो अक्सर हमें गुस्सा आ जाता है। उस समय क्या होता है, हमारा ब्रेन या तो फ्लाइट मोड में चला जाता है या फिर फाइट मोड में आ जाता है। फाइट मोड यानी कि झगड़े के मोड में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और जब हम पेरेंटिंग यानी कि हम पेरेंट बन चुके हैं और हम अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, तो हमारा ब्रेन अक्सर जो है गुस्से में क्या होता है, फाइट मोड में चला जाता है। और ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है हमारे लिए और बच्चे के लिए भी, और दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। गुस्सा से तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और बच्चा जो है अपना जिद करना छोड़ता नहीं है। तो इसको कैसे मैनेज करें, आज मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले तो माताओं को, मदर्स को टेक केयर योर सेल्फ। अगर आपको बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी देखभाल करनी होगी, अपने काम को मैनेज करना होगा। छोटे बच्चे जिसके 4-5 साल, मतलब 1 साल से 5 साल और 10 साल तक के बच्चे जो हैं, उनको जो है समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है बड़ों की बातें, क्योंकि एज डिफरेंस होता है। हमसे वो 25 साल 30 साल छोटे होते हैं। ये आप अपने ध्यान में रखा कीजिए कि हमसे जो वो जनरेशन है, जो भी अभी जो न्यू जनरेशन की माँ बन रही है, 25 साल 30 साल के बाद ही मदर्स बन रही हैं। क्योंकि शादी अभी लेट हो रही है, 25 साल 30 साल के बाद ही लड़कियाँ शादी कर रही हैं और मदर्स भी बहुत लेट बन रहे हैं। तो इसलिए उनको समझना होगा कि एज हमारी जो है 30 साल आगे है हमसे। तो बच्चों को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। आप समय पे खाना खाइए, आप समय पे नींद लीजिए। आपका जो घर का जो काम है, कुकिंग का हो या फिर जॉब का हो या फिर जो भी काम हो, उसको टाइम पे मैनेज कीजिए ताकि आप बच्चे को सही टाइम दे सकें। और सबसे लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है? बच्चे की देखभाल, बच्चे को सही परवरिश करना। तो जब भी सबसे पहले तो मैं बताई कि टेक केयर योर सेल्फ। तो जब भी आप कभी देखा होगा कि एरोप्लेन में जब हम सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेज हमें कुछ सेफ्टी रूल्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेफ्टी रूल्स का। तो उसमें वो क्या बताती है कि किसी भी इमरजेंसी मोड में, किसी भी इमरजेंसी टाइम में पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं। आपने देखा होगा जब भी आप फ़्लाइट में सफ़र किए होंगे तो जो एयर होस्टेज है हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि सबसे पहले किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले आप अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर किसी दूसरे की मदद करें। तो इस बात को आप फॉर एग्जांपल्स ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी ख़राब सिचुएशन में हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को शांत रखना सीखेंगे, जब अपने आप का ख्याल रखना सीखेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं और शांत रहेंगे। काम यानी अच्छे शांत माहौल में रहेंगे। अच्छा आपका लाइफ स्टाइल, ज़रूरी नहीं कि हम अमीर होंगे तभी अपने बच्चे का अच्छे से केयर कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास है, नॉर्मल फैमिलियाँ हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छे से केयर कर लेते हैं और अच्छे से ध्यान रखते हैं। और ज़्यादा पैसा होने के ऐसा नहीं कि बच्चे की परवरिश के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जो बड़े बड़े महान जो है पर्सन हमारे देश में और देश विदेश पूरी दुनिया में जो बने हैं, सब तो अमीर के ही बच्चे नहीं हैं। और इस तरह आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते अगर आपकी ऐसी सोच होगी तो। इसके लिए आप अपने मन में 1 से 10 तक काउंटिंग भी कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो उस समय आप काउंटिंग करके इस गुस्से को शांत कर सकते हैं।
जैसे कि जब बच्चा आपका जिद करे या फिर कोई बात ना माने, तो उस समय आप क्या करें, 1 से 10, अब जब लग रहा है कि अब मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या करें आप 1 से 10 तक काउंटिंग करें। तो हो सकता है आपका गुस्सा काम डाउन यानी कम हो जाएगा। इससे आपका ब्रेन शांत भी हो जाएगा और आपकी अगर कोई हॉबी है जैसे म्यूजिक सुनना, डांस करना या फिर पेंटिंग करना, कुछ भी, बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट आप इसके लिए निकालें। कोई अच्छा सा गाना सुन लें दिन भर में 24 घंटा में, या फिर किसी अच्छे पर्सन से जो आपके नज़दीकी है, कोई है फ्रेंड्स सर्कल में या फिर रिश्तेदारों में, उससे आप 2-3 मिनट के लिए बात कर लें। आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग भी आप शांत हो सकते हैं और इससे आपको शांत होने में मदद भी मिलेगी। दूसरा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आपको अपने बच्चे को डेवलपमेंट की नॉलेज लेनी चाहिए। हम बच्चे को कैसे डेवलप करेंगे, उसको बड़े होने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए हमें हेल्प लेनी चाहिए। आज आपका बच्चा जैसे कि ABCD नहीं लिख पा रहा है, तो आप अपने बहुत सारे बच्चे हैं नहीं लिख पाते हैं जल्दी, 4-5 साल के हो जाते, फिर भी वो पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं, पढ़ते समय जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खाते समय कपड़े गंदे कर लेते हैं 4-5 साल के बच्चे, और कुछ बच्चे 3 साल से ही एक्टिव होते हैं, हर चीज़ डिसिप्लिन से करते हैं। तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बच्चों की एक्टिविटी रोज़ बदलती है। अब जो बच्चे बचपन में डिसिप्लिन में रहते, हो सकता है बड़े होकर वो इनडिसिप्लिन हो जाए, उनके मैनर्स चेंज हो जाए। और जो बच्चे बचपन में शैतान होते हैं और कोई बात नहीं मानते, वो बड़े होकर वो अच्छे बन जाए, डिसिप्लिनेट पर्सन बन जाए। तो ये सब सोचना नहीं है कि हमारा बच्चा बड़ा अगर अभी नहीं कुछ सीख रहा है तो वो बाद में भी नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो आप देखो, इसके लिए धीरे धीरे बच्चा अपने हर काम में एक्टिव हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, और इसके लिए आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। बच्चे आपको अपने अनुसार कोई भी काम करने दें, कोई भी बच्चा अपने अनुसार जब काम करेगा तो खुश होगा, और उसे अपने आप को ये अपने आप पर उनको गर्व भी फील होगा, प्राउड फील होगा कि अरे मैंने ये काम किया बिना किसी की हेल्प से। और थर्ड क्या है, एन्जॉय द जर्नी। पेरेंट्स यानी अगर आप माता पिता बने हैं तो इस जर्नी को एन्जॉय करना सीखिए। पेरेंटिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट का हर एक पार्ट खुशी देने वाला होता है। अगर आप माता पिता बने हैं तो खुश रहना सीखिए और बच्चों को भी खुश रहना सिखाइए। जब बच्चा चलना सीखता है, स्माइल करना सीखता है, साइकिलिंग चलाना सीखता है, खेलना सीखता है, पोएम सुनाने लगता है, डांस करता है, बड़े बड़े ऐसे लेटर लिख देता है, को बड़े बड़े क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प से सॉल्व कर देता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, सारे फार्मूलाज लर्न कर लेते हैं, तो उस समय हमें कितनी खुशी होती है। आपको जितने भी मदर्स है, फादर्स है, उनको बहुत खुशी होती है कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ें होती है जो वो नहीं कर पाता है, तो आप उस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उससे, और गुस्सा निकालने लगते हैं। आपका बच्चा उस समय कुछ सीख रहा होता है और उससे भी गलतियां हो सकती है, तो इसलिए पेरेंटिंग को एंजॉय कीजिए और कुछ चीज़ों को इग्नोर करा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बच्चा सीखे ही। नेक्स्ट है 4th नंबर, रिमेंबर हु दे आर। किसी भी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, प्लेयर हो, बड़े बड़े पर्सन हैं, साइंटिस्ट हो, कभी ना कभी बच्चे ही रहे होंगे, वो छोटे बच्चे ही रहे होंगे और वो शैतानी करते होंगे। बहुत सारे पर्सन हैं जो बचपन में उनकी बिल्कुल जो है स्टडी लेवल बिल्कुल जीरो थी, और बड़े होने के बाद उनकी हाई हो गई। बड़े बड़े जो महान हस्तियाँ हैं उनकी अपनी स्टोरी सुनी होगी। और हमारे बच्चे भी एक न दिन कुछ न कुछ ज़रूर बनेंगे, ये अपने माइंडसेट में रखें, और वो सब कुछ सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सीख जाएंगे। तो इसमें ये बड़ी बात नहीं है, और इतना गुस्सा नहीं करना है कि आपकी भी हेल्थ ख़राब हो जाए और बच्चे की लाइफ जो है इनसिक्योर हो जाए। नेक्स्ट है, रिमेंबर योर जॉब एज ए मॉम। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा याद रखें कि आप एक मदर है, फादर है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, एक तरह से ये आपकी जॉब है। ठीक है, जैसे हम जहाँ किसी कंपनी किसी भी प्लेस पे जॉब करने जाते हैं, हमें वहाँ पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, इसलिए अच्छे से हम काम करते हैं, वहाँ गुस्सा भी नहीं कर सकते, बॉस की डांट भी सुन लेते हैं और आ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। लेकिन वही घर में जो हम अपने बिना सैलरी का काम करते हैं तो उस समय हमें गुस्सा आने लगता है। ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी पर्सन हैं, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, सास ससुर हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, जो भी है, जो हमारे फैमिली मेम्बर है, अगर उनके काम हम कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको गुस्सा कम करना है तो अपने बच्चे का देखभाल और उनका अच्छे से परवरिश करना, चाहे कुछ भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा याद रखना है। बच्चे हमारी सारी बाउंड्री चेक करेंगे जब बड़े होंगे तो अपना कुछ सब कुछ अपना गंदा कर लेंगे कि देखो हमारे साथ मम्मी कितनी गुस्सा करती थी और कैसे हम पे चिल्लाती थी और हमें इतना ये हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव करती थी। तो बड़े होने के बाद बच्चे ये सब जो है 5-7 साल के बाद उनकी मेमोरी याद रहती है। जैसे हम लोग भी बचपन में थे, 10 साल के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें याद है, तो उस तरह से उन्हें भी याद होगी और वो भी फिर यही सोचेंगे अरे हमारे मम्मी पापा हमारे साथ क्या करते थे। तो उनकी लाइफ भी ख़राब होगी, चाहे वो कितने भी बड़े पैसे कमा लेंगे, बट हमारे लिए रिस्पेक्ट उनके अंदर नहीं रहेगी। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें और उनको समझना होगा। उन्हें सही चीज़ों का सही चीज़ भी समझानी होगी, गलत और सही में फ़र्क करना भी समझाना होगा, लेकिन गुस्से के साथ नहीं। अगर आप गुस्से के साथ सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, वो किस तरह से समझ रहा है इस चीज़ को देखना होगा और फैमिली रूल्स के साथ उन्हें समझाना होगा। बहुत ये नहीं कि आपको करना है तो अभी करना है, ऐसा नहीं है। उसके साथ देखिए कि किस समय वो उस चीज़ को सीख सकता है, उस टाइम का आप इंतज़ार करें और उस समय उसको समझाने की कोशिश करें शांत रहकर। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो, हमारी बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करें। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपके बच्चे बात नहीं मानते हो, या फिर स्टडी में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी तरह से पेरेंटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, शायद मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और आई होप मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें कोई भी सजेशन दें कि हम इसमें आगे और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उसके लिए भी हम काम ज़रूर करेंगे। और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।